रक्षाबंधन का त्योहार, रिश्तों की डोर को और मजबूत करने का दिन, लेकिन इस बार यह दिन मंगल लक्ष्मी के घर में सिर्फ मिठास ही नहीं, बल्कि एक ऐसे तूफान को लेकर आया है, जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। सुबह सुबह घर में हलचल थी। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी, घर की दीवारें और दरवाजे रंगीन झालरों और रोशनी से सजे हुए थे। आदित्य और मंगल के घर में रक्षाबंधन की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। रसोई में पकवानों की महक से घर का हर कोना महक रहा था। रसगुल्ले, लड्डू, काजू कतली, सब कुछ ऐसे सजा था मानो किसी महल में त्योहार हो रहा हो। अक्षत और ईशाना दोनों सुबह से ही इधर-उधर भाग रहे थे, उपहार पैक कर रहे थे, राखियों को थाल में सजा रहे थे। मंगल अपने बच्चों और घर के बाकी सदस्यों के साथ बेहद खुश नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर वह संतोष था जो सिर्फ अपने परिवार को एक साथ देखने पर मिलता। और सबसे खास बात, इस बार उसने ठान लिया था कि आदित्य के पापा, जिन्हें वह बापूजी कहकर पुकारती है, को राखी बांधेगी, एक ऐसे रिश्ते के नाम पर जो खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़ा है। सोशल मीडिया पर इस पूरे मौके का एक वीडियो वायरल हो चुका था। वीडियो में दीपिका सिंह यानी मंगल अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते नजर आ रही थी। लोग कमेंट कर रहे थे, वाह क्या प्यारा रिश्ता है। मंगल जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए। लेकिन किसी को क्या पता था कि कैमरे के पीछे एक ऐसा राज पल रहा है जो पूरे घर को हिला देगा। त्योहार का माहौल अपने चरम पर था। आदित्य सफेद कुर्ता पायजामा पहने मेहमानों का स्वागत कर रहा था। मंगल ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, जिसके बॉर्डर पर सुनहरी कढ़ाई थी, और वह हर किसी को मुस्कुराकर गले लगा रही थी। आदित्य के पापा यानी बापूजी, जिनका स्वभाव हमेशा हंसमुख रहा है, इस बार कुछ ज्यादा ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मंगल को बार बार पास बुलाया, उससे मजाक किए, और फिर हंसी मजाक के बीच उसने राखी थाम ली। बापूजी, ये राखी सिर्फ एक धागा नहीं, मेरे विश्वास का वादा है, मंगल ने कहा, और उनकी कलाई पर राखी बांध दी। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। लेकिन ठीक उसी पल किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलते ही एक अजनबी औरत अंदर आई। उसके चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिला-जुला भाव था। मंगल, उसने तेज आवाज में पुकारा, क्या तुम सच में इतनी मासूम हो जितना ये लोग सोचते हैं? सारा माहौल एकदम से ठहर गया। सबकी नजरें उस औरत पर टिक गईं। आदित्य आगे बढ़ा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आई हैं? औरत ने एक कागज हवा में लहराया। मैं वो हूँ जिसे इस घर से बाहर निकाल दिया गया, और जिसकी जिंदगी तबाह हुई सिर्फ इस औरत की वजह से। उसने सीधे मंगल की ओर इशारा किया। मंगल का चेहरा सख्त हो गया। ये झूठ है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। लेकिन औरत के अगले शब्द ने सबकी रूह तक हिला दी। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हारे पति के अतीत को जानती हूँ, और बापूजी के अतीत को भी। अचानक बापूजी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। आदित्य ने हैरानी से पापा की ओर देखा। पापा, ये क्या कह रही है? औरत ने आगे कहा, आज रक्षाबंधन है, और तुम इस आदमी को बापूजी कह रही हो? क्या तुम्हें पता है, ये तुम्हारे ससुर नहीं, बल्कि तुम्हारे असली पिता हैं? पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। मंगल ने जैसे जमीन खिसकती महसूस की। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन साथ ही उनमें एक अजीब सी सख्ती आ गई। ये क्या कह रही हो? ये कैसे मुमकिन है? औरत ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली, एक युवा महिला, गोद में एक बच्चा, और उसके बगल में खड़े वही बापूजी। लेकिन उस समय उनके बाल काले और चेहरे पर वही मुस्कान थी। ये तुम्हारी माँ थी, मंगल, और ये आदमी तुम्हारा पिता। तुम्हारी माँ को छोड़कर इन्होंने एक नई जिंदगी शुरू की। तुम्हें कभी सच नहीं बताया गया। घर में खामोशी इतनी गहरी हो गई कि दीवारों पर लगी झालरों की हल्की खनक भी सुनाई दे रही थी। आदित्य हक्का बक्का रह गया। ईशाना ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया, और अक्षत तो जैसे समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। मंगल का दिल तेजी से धड़कने लगा। यादों के टुकड़े उसके दिमाग में घूमने लगे। बचपन में माँ की आंखों में छुपा दर्द, अनजाने में मिले कुछ पुराने खत, और बापूजी का उसके प्रति हमेशा कुछ ज्यादा ही स्नेहिल होना। सब कुछ अब एक अलग ही तस्वीर बनाने लगा। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। औरत ने आखिरी वार किया, और अगर तुम सोच रही हो कि ये सब पुराना मामला है, तो सुन लो, तुम्हारी शादी आदित्य के साथ कभी
होनी ही नहीं थी। ये सब एक प्लान था, ताकि सच्चाई तुमसे छुपी रहे। मंगल ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि आग थी। आज का दिन भाई बहन के रिश्ते का है, लेकिन लगता है कि आज रिश्तों की परिभाषा ही बदल जाएगी। बापूजी की आंखें भर आईं। मंगल, मैं सच बताना चाहता था, लेकिन वक्त कभी साथ नहीं दिया। लेकिन अब वक्त निकल चुका था। त्योहार की मिठास कड़वाहट में बदल चुकी थी, और रक्षाबंधन का दिन, जो खुशी से भरा होना चाहिए था, अब एक ऐसे राज का गवाह बन गया था, जिसने पूरे घर को हिला दिया।